हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका फेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड में। गुड मॉर्निंग टू ऑल दी स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 11 जून 2022 के। आप यहाँ पे दो बेस्ट इमेजेस देख रहे हो, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जो है वो जरूर देखना है। लेकिन सबसे पहले आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, करियर्स क्लाउड को अपने गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाएं और इसको डाउनलोड करें। उसके बाद अपनी ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन कर लें और लॉगिन करने के बाद क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करना है। आप 1 साल या 2 साल की सब्सक्रिप्शन जो है वो बाय कर सकते हैं। दोनों का ही प्राइस बहुत कम है। एक बार मेरे कहने से प्राइस जरूर चेक करें, आप खुद हैरान हो जाएंगे कि इतने कम प्राइस पे हम आपको बहुत सी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्या क्या आपको मिलेगा? आपको मिलेंगे डेली करंट अफेयर। डेली करंट अफेयर में दोस्तों 3 सेक्शंस होंगे। एक में डिटेल करंट अफेयर होंगे, एक में क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट करंट अफेयर्स होंगे जो कि आपको ई बुक की मदद से मिलेंगे, और एक होगा क्विज जो कि आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर डेली अटेम्प्ट कर सकते हो। ऐसे ही वीकली सेक्शन तैयार किया गया जिसमें आपको 2 पीडीएफ्स मिलेंगी, जिसमें एक डिटेल करंट अफेयर की होगी, एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट होगा, लेकिन एक क्विज होगा जो कि हर हफ्ते आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट होगा मंथली सेक्शन। इसमें 4 तरह की पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि अलग अलग तरह से आप यूटिलाइज कर सकते हो। जैसे कि स्टडी पीडीएफ है, ये डिटेल करंट अफेयर है जिसमें आपको थ्योरेटिकल करंट अफेयर मिल जाएगा। एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में जितने भी करंट अफेयर डिटेल में मिलेंगे वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में इसमें मिल जाएंगे, तो प्रैक्टिस यहां से कर सकते हो। बेस्ट 100 करंट अफेयर्स भी आपको दिए जाएंगे जो कि उस महीने के बेस्ट करंट अफेयर्स होंगे। उसमें 100 करंट अफेयर जो है वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में आपको दिए जाएंगे। एक पॉकेट पीडीएफ होगी, मतलब जल्दी जल्दी में करंट अफेयर्स को रिवाइज करने के लिए 2 लाइन में 3 लाइन में, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। इसी के साथ हम आपको दे रहे हैं टॉपिक वाइज करंट अफेयर। हम 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अलग अलग पीडीएफ आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर आप पर्टिकुलर किसी एग्जाम के लिए कुछ टॉपिक्स को रिवाइज करना चाहते हैं, जैसे कि आप इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स को रिवाइज करना चाहते हैं, अवार्ड्स को रिवाइज करना चाहते हैं, तो इस पीडीएफ के थ्रू आप कर सकते हैं। अगर आप बैंकिंग स्टूडेंट है, बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हम आपको 3 अलग चीजें प्रोवाइड करेंगे, जिसमें बैंकिंग एंड इकोनॉमी से रिलेटेड डिटेल करंट अफेयर, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट करंट अफेयर आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, और बैंकिंग एंड इकोनॉमी का क्विज भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। हर महीने अटेम्प्ट कर सकते हो हमारी एप्लीकेशन के ऊपर। और अगर जितना भी करंट अफेयर अभी तक हो चुका है, जैसे मान लो आपका एग्जाम जो है वो 30 मई को है, तो 29 मई तक जितना भी करंट अफेयर हो चुका है वो सारा का सारा एक ही पीडीएफ से रिवाइज करने के लिए उसी साल का आप एग्जाम पीडीएफ का यूज कर सकते हैं। आपको डिटेल में बजट और इकोनॉमिक सर्वे दिया जाएगा। इसमें आपको 2 चीजें मिलेंगी, एक तो डिटेल, एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में भी हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन बजट और इकोनॉमिक सर्वे से बनाए जा सकते हैं। और अगर आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपको हर स्टेट का, हर यूनियन टेरिटरी का करंट अफेयर भी अलग से प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी चीजें दोस्तों अलग अलग नहीं, सिर्फ एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको मिलेंगी। सिर्फ आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके उसको सब्सक्राइब करें। उसके बाद जो है वो आप 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी ले सकते हो। वो मिलेगा आपको अगर आप इस कोड का यूज करोगे, ASH10 का। लेकिन किसी भी तरह की क्वेरी है तो इस ईमेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं, इस नंबर पे हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं 11 जून 2022 के करंट अफेयर। लेकिन उससे पहले जितने भी बच्चे यार वीडियो को देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, शेयर करेंगे मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो, और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लो, ताकि एक तो जो हम डेली क्विज करते हैं वो आपको पता लग सके, और जब भी करंट अफेयर अपलोड होता है वो टेलीग्राम के ऊपर अपलोड हो जाता है तो भी आपको जो है वो इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली इनमें से कौन सी कंट्री ऐसी है जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में नहीं चुनी गई है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर टोटल मेंबर्स दोस्तों 15 होते हैं, जिसमें से 5 जो है वो परमानेंट मेंबर्स होते हैं जिनके पास कुछ स्पेशल वीटो पावर्स होती हैं, और 10 जो है वो नॉन परमानेंट है। नॉन परमानेंट का मतलब वो कुछ समय के बाद चले जाएंगे, और उनका टाइम पीरियड कितना होता है? 2 साल का। और नॉन परमानेंट मेंबर्स में अभी 5 कंट्री जो है वो रिसेंटली चुनी गई हैं, तो इनमें से कौन सी जो है वो नहीं चुनी गई है? तो आपको पता होना चाहिए कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की तरफ से इन 5 कंट्रीज को चुना गया, जिसमें से इक्वाडोर है, जापान है, माल्टा है, मोज़ेम्बिक्यू है और स्विट्जरलैंड है। तो आप देख सकते हो माल्टा, मोज़ेम्बिक्यू, इक्वाडोर, जापान और स्विट्जरलैंड। ये तो आंसर नहीं होगा क्योंकि नॉट पूछा है हमने, जो नहीं है। तो इंडिया और आयरलैंड बेसिकली नहीं चुनी गई हैं, तो आंसर क्या होगा इसका? डी होगा। तो 5 कंट्रीज को चुना गया। ये पांचों कंट्रीज के नाम देख सकते हो, इक्वाडोर है, जापान, माल्टा, मोज़ेम्बिक्यू, स्विट्जरलैंड। और इन पांचों कंट्रीज को जब चुना गया है तो 2 साल के लिए चुना गया है, और इनका टाइम पीरियड स्टार्ट होगा 1 जनवरी 2023 से। और दोस्तों आपने याद रखना है कि ये रिप्लेस करेंगे इन 5 कंट्रीज को, इंडिया को, आयरलैंड को, कीनिया को, मैक्सिको को और नॉर्वे को।
और इनका टाइम पीरियड जो है वो खत्म हो गया क्योंकि इनको 1 जनवरी 2021 में चुना गया था और इनका टाइम पीरियड 31 दिसंबर 2022 तक ही है। तो इंडिया भी इनमें से एक है, ये आपने याद रखना है। और जो ये 5 नई इलेक्टेड कंट्रीज़ हैं, जो ऑलरेडी 5 रह गई थी वहाँ पे, अल्बेनिया, ब्राज़ील, गैबोन, गाना और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स उसको ज्वाइन करेंगी और टोटल 5 और 5 मिलके कितनी हो जाएंगी 10। और मैंने बताया था कि 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स जो हैं उनका टाइम पीरियड कितना होता है 2 साल का। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एक यूनाइटेड नेशन की ऑर्गेनाइजेशन है जो ग्लोबल लेवल पे शांति और सिक्योरिटी के लिए या सुरक्षा के लिए बात करती है। और इस बार के यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम क्या है, अब्दुल्ला शाहिद जी। तो क्योंकि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के जो 193 मेंबर्स हैं वो वोटिंग करते हैं, फिर इन 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स को चुना जाता है 2 साल के लिए। और 5 परमानेंट मेंबर्स ऑलरेडी इसके होते हैं। कौन कौन से हैं 5 परमानेंट मेंबर्स? चाइना है दोस्तों, रशिया है, इसमें फ्रांस है, यूनाइटेड किंगडम है और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, जिनके पास कुछ स्पेशल पावर्स जो है यहाँ पे होती हैं। और आपने यूनाइटेड नेशंस के बारे में याद रखना है, इसके सेक्रेटरी जनरल जो हैं वो एंटोनियो गुटेरेस हैं और इसकी स्थापना जो है वो 1945 में हुई थी। टोटल मेंबर कंट्रीज 193 हैं और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो 5 कंट्रीज आपने याद रखनी है, MMEJS करके किसी भी तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अगला क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन में, लेकिन वीडियो को लाइक करना है, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लें ताकि हर तरह की इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। क्वेश्चन है विच डिस्ट्रिक्ट हैज टॉप्ड इन द सेकंड एडिशन ऑफ अवार्ड्स फॉर द एक्सीलेंस इन डिस्ट्रिक्ट स्किल डेवलपमेंट प्लानिंग। ताकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्किल डेवलपमेंट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, तो इसका सेकंड एडिशन जो है वो अवार्ड्स का ये दिया गया है। और ये सेकंड एडिशन में कौन सी डिस्ट्रिक्ट ने टॉप किया है दोस्तों? ये किया है राजकोट ने। तो आंसर क्या होगा इसका? डी होगा। तो ये अवार्ड सेरेमनी जो है वो बेसिकली एक सेकंड एडिशन है अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस इन डिस्ट्रिक्ट स्किल डेवलपमेंट प्लानिंग का। और इसका आयोजन जो है वो कहाँ पे किया गया है? ये किया गया है डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में, जो कि कहाँ पे स्थित है? न्यू दिल्ली के अंदर। तो दोस्तों आपने याद रखना है कि टोटल 30 डिस्ट्रिक्ट्स को अलग अलग कैटेगरी में अवार्ड्स दिए गए हैं स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में। और ये जो स्किल डेवलपमेंट कमेटीज़ हैं, खास करके जो राजकोट की जो पहले नंबर पे आई है, इन्होंने बहुत ही अच्छे से काम किया है। इन्होंने अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो स्टार्ट किए थे गुजरात राजकोट के अंदर, जो कि स्किल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करते हैं और स्पेशली उन लोगों के ऊपर फोकस करते हैं जिनको काम की ज़रूरत है, जैसे कि जो डिसेबल हैं और या आप कह सकते हो जिनको किसी भी तरह की कोई डिसेबिलिटी है, उनको स्किल्स सिखा के उनको किसी तरह का रोजगार दिया गया, इसलिए इनका रैंक जो है वो पहले पे है। दूसरा जो है वो चच्चर का है जो कि असम में स्थित है और तीसरा सतारा का है जो कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र का। आप ऑप्शन में भी देख सकते हो कि पहला रैंक जो है वो राजकोट का है, दूसरा जो है वो चच्चर का है और तीसरा किसका है? सतारा का। और टोटल 30 डिस्ट्रिक्ट्स को अवार्ड दिए गए हैं इन 3 अलग अलग कैटेगरीज में। पहली कैटेगरी अवार्ड फॉर एक्सीलेंस, इसमें 8 डिस्ट्रिक्ट्स को चुना गया। दूसरा है सर्टिफिकेट फॉर एक्सीलेंस, इसमें 13 डिस्ट्रिक्ट्स को चुना गया। और तीसरा है लेटर ऑफ एप्रिसिएशन, इसमें 9 डिस्ट्रिक्ट्स को जो है वो चुना गया है। लेकिन ये चुना किसने है? ये इवेल्युएशन की गई है 2 IIT की तरफ से, एक IIT दिल्ली है, एक IIT खड़गपुर है। तो ये पूरा इवेल्युएशन जो है वो उनकी तरफ से किया गया है। लेकिन दोस्तों आपने याद रखना है ये अवार्ड डिस्ट्रिक्ट स्किल डेवलपमेंट प्लानिंग अवार्ड ये स्टार्ट किए गए थे 2018 में, जून में इसको स्टार्ट किया गया था। और पहला एडिशन जो है वो 2018-19 में पेश किया गया था, जिसमें 228 डिस्ट्रिक्ट्स में पार्टिसिपेट किया था, जो अलग 19 स्टेट्स में से आती हैं। और इस अवार्ड का मेन मकसद यही है कि स्किल डेवलपमेंट जो है वो अलग अलग क्षेत्र में प्रोवाइड की जा सके, इवन स्टेट लेवल पे स्किल डेवलपमेंट को बढ़ाया जा सके और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी इसको बढ़ाया जा सके। और इसकी मेन मिनिस्ट्री जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप है, जिसके यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान है, जो कि राज्यसभा के मेंबर हैं कहाँ से? मध्य प्रदेश से। इसी के साथ आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर। कौन सा बैंक है जिसने जेस्ट मनी के साथ टाई अप किया है ताकि कार्डलेस इजी मंथली इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी जो है वो आगे बढ़ाई जा सके? तो ये बैंक है दोस्तों ICICI बैंक। तो आंसर क्या होगा इसका? ए होगा। और डिजिटल EMI प्रोवाइड करने वाला, या आप कह सकते हो पे लेटर प्लेटफॉर्म, जिसमें आप सामान पहले खरीद लेते हो, पैसे बाद में देते हो, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है जेस्ट मनी। उसका टाई अप हुआ ICICI बैंक के साथ ताकि कार्डलेस EMI फैसिलिटी जो है वो कस्टमर्स को प्रोवाइड की जा सके। तो ICICI बैंक और जेस्ट मनी ये आपके लिए 2 कीवर्ड रहेंगे, खास करके बैंकिंग स्टूडेंट्स के लिए। तो कस्टमर अगर 10 लाख रुपए तक की शॉपिंग करते हैं तो उसको ईजी मंथली इंस्टॉलमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं जेस्ट मनी की हेल्प से।
और इस पार्टनरशिप का मेन मकसद यही है कि जो बैंक के कस्टमर है वो प्री अप्रूव्ड कार्डलेस क्रेडिट जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। मतलब जो भी क्रेडिट उनके पास पड़ा होगा, जो भी आपको कार्ड की जरूरत नहीं, आपके मोबाइल में होगा, तो उसको यूज कर सकते हैं कोई भी प्रोडक्ट खरीदने के लिए। और जेस्ट मनी की हेल्प से आप उसको 3 अलग अलग मंथली इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं, 3 में कर सकते हैं या और भी इसको बना सकते हैं। ये पे इन 3 ऑप्शन है, मतलब आप अपनी जो पेमेंट है उसको 3 EMI में क्या कर सकते हो, कन्वर्ट भी कर सकते हो। और 2020 में ICICI बैंक ऐसा पहला बैंक था जिसने कार्डलेस EMI फैसिलिटी जो है वो स्टार्ट की थी। और जेस्ट मनी आप याद रख सकते हैं, अगर आपने इसको याद रखना है, 2015 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बेंगलुरु। लेकिन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने सिर्फ इसमें कीवर्ड याद रखना है, कार्डलेस EMI। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी स्टेट और यूनियन टेरिटरी है जिसने एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर जो है वो लॉन्च किया 15 लाख रुपए तक का, लेकिन दोस्तों वो सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए है, उसी स्टेट या यूनियन टेरिटरी के। तो आंसर होगा इसका जम्मू एंड कश्मीर, तो बी आंसर है। तो जम्मू एंड कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा जी, उन्होंने ये पीपल सेंट्रिक या लोगों के लिए एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम जो है वो लॉन्च की है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर बैंक के साथ टाई अप करके स्टार्ट की जाएगी। लेकिन ये सिर्फ उन्हीं एम्प्लॉयज़ के लिए है जो जम्मू कश्मीर के गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, और इसमें मैक्सिमम 15 लाख रुपया जो है वो दिया जाएगा। और ये फ्री ग्रुप पर्सनल इंश्योरेंस कवर जो है जितने भी परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट के, और साथ ही साथ जो भी सुविधाएं उनको मिलेंगी जो इस MOU के तहत साइन की गई जम्मू एंड कश्मीर बैंक और जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट के बीच में। तो जम्मू कश्मीर के गवर्नमेंट के लिए एक इंश्योरेंस कवर दिया गया है जो कि 15 लाख रुपए का है। लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हमारे पास मनोज सिन्हा जी, उन्होंने कहा है कि ये 15 लाख को बढ़ा के 25 लाख किया जाए। जम्मू एंड कश्मीर बैंक से अनुरोध किया है कि फाइनेंशियल ईयर 2022 से इसको 25 लाख कर दिया जाए। और बैंक ने इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट किया ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी जो इस इंश्योरेंस को प्रोवाइड करेगी। और इस ग्रुप एक्सीडेंटल इंश्योरेंस के अंदर जो है किसी भी तरह से डेथ, चाहे किसी भी सर्कमस्टांस के अंदर, चाहे वो टेररिज्म एक्टिविटी के कारण किसी भी पार्ट में इंडिया के हुई हो डेथ, या फिर कहीं भी आपका कोई एक्सीडेंट हो जाता है, उसमें आपको 15 दिन के अंदर अंदर जो है वो 15 लाख का क्लेम जो है वो दिया जाएगा। इसी के साथ जम्मू एंड कश्मीर बैंक ने जो है वो एक फ़ोन पे लोन फैसिलिटी भी लॉन्च की है, ये भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, ताकि जो सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं वो अपना पर्सनल कंजम्पशन के लिए कोई लोन लेना चाहते हैं या कोई क्रेडिट फैसिलिटी लेना चाहते हैं तो डिस्काउंटेड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो है ये लोन फैसिलिटी एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन ये भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए ही है। तो दोस्तों याद रखना है यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर, उसके लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो मनोज सिन्हा जी हैं। और जम्मू एंड कश्मीर बैंक के बारे में भी याद रख सकते हैं, इसकी स्थापना 1938 में की गई थी। मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO जो हैं वो बलदेव प्रकाश जी हैं, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, श्रीनगर में। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। कौन से बैंक ने गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाई अप किया है फॉर शॉप इंश्योरेंस पॉलिसी, ताकि आपकी शॉप की इंश्योरेंस करवाई जा सके, और ये बैंक है फिनो पेमेंट बैंक। तो आंसर क्या होगा इसका, बी होगा, सी होगा। तो फिनो पेमेंट बैंक ने गो डिजिट इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाई अप किया है ताकि शॉप इंश्योर करवाई जा सके। तो जो भी स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस हैं, जो शॉप के ऑनर्स हैं, वो अपनी शॉप को सुरक्षित रख सकते हैं। तो कोई पैसा आपकी शॉप में पड़ा हुआ है, या जो पैसा आपने दिया है किसी को एक जगह से दूसरी जगह से लेके जाने के लिए शॉप में से, या फिर कोई और कवरेज जो भी इस पॉलिसी के अंदर है, वो डिजिट इंश्योरेंस जो है वो प्रोवाइड करेगा। तो स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस जो हैं वो एडवांटेज ले सकते हैं डिजिट्स की माई बिजनेस पॉलिसी का, जिसके थ्रू आपका कोई भी नुकसान आपकी शॉप के अंदर होता है किसी भी सर्कमस्टांस के अंदर, तो आपको वो पैसा मिल जाएगा। तो ये पॉलिसी 1 साल के लिए है, जिसमें आपका कोई सामान जो है वो खराब हो जाता है, कोई चोरी हो जाती है, कोई अर्थक्वेक, फायर, लाइटनिंग, स्टॉर्म, फ्लड्स या कोई दंगे हो जाते हैं, तो उस केस में भी आपको पूरा पैसा जो है वो दिया जाएगा। तो कस्टमर इस सुविधा को ले सकते हैं। ये 550 रुपये आप 1 साल के दोगे, 3 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर हो जाएगा। और ऐसे ही मैक्सिमम टू मैक्सिमम इनकी पॉलिसी है 2600 पर ईयर, 1 साल में 2600 रुपये दो और 15 लाख रुपए तक का जो है वो आपका सामान जो है वो इंश्योर हो जाएगा। तो ये स्टार्ट किया फिनो पेमेंट बैंक ने गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस की मदद से। तो फिनो पेमेंट बैंक के जो भी कस्टमर हैं वो इस सुविधा को एंजॉय कर सकते हैं। और फिनो पेमेंट बैंक के बारे में याद रखना है, 2017 में इसकी शुरुआत की गई थी। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों मुंबई में है, और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO जो हैं वो ऋषि गुप्ता जी हैं। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर।
किसको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का डायरेक्टर बनाया गया है एशिया एंड पैसिफिक डिपार्टमेंट का? तो एक सिंपल क्वेश्चन है, स्टैटिक क्वेश्चन है, सिर्फ स्लाइड से याद रख सकते हैं। यह बनाया गया है कृष्णा श्रीनिवासन को, तो आंसर क्या होगा? सी होगा। तो जो क्रिस्टीना जॉर्जीवा हैं जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, उन्होंने इंडियन नेशनल कृष्णा श्रीनिवासन को डायरेक्टर बना दिया गया है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का एशिया एंड पैसिफिक डिपार्टमेंट का। तो यहाँ पे आप उनका पिक्चर भी देख सकते हो और ये 22 जून 2022 को अपना कार्यभार संभालेंगे। और इससे पहले ये पोजीशन जो है वो चैंग ओंग ई के पास थी, लेकिन अब वो सेंट्रल बैंक ऑफ कोरिया के लिए गवर्नर के लिए नॉमिनेट हो चुके हैं, तो वो इस पद को छोड़ देंगे और इसके लिए फिर कृष्णा श्रीनिवासन, जिनका 27 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है और 1994 में इन्होंने ऐसे इकोनॉमिक्स प्रोग्राम ज्वाइन किया था, अब इनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा हो गया तो अब डायरेक्टर बन गए हैं एक IMF का डिपार्टमेंट, एशियन पैसिफिक डिपार्टमेंट। तो सिर्फ नाम ही आप याद रखेंगे यहाँ पे, कृष्णा श्रीनिवासन। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी कंट्री जो है एक मैप रिलीज करती है जो कि मून का है, डिटेल्ड मैप है दोस्तों, कॉम्प्रिहेंसिव जियोलॉजिक मैप है मून का, जिसमें सारी डिटेल मून से रिलेटेड जो है वो प्रोवाइडेड है, और ये मैप रिलीज किया है चाइना ने। तो आंसर क्या होगा इसका? डी होगा। और आप कह सकते हो ये पूरे वर्ल्ड का मोस्ट डिटेल्ड, याद रखना है, मोस्ट डिटेल्ड टू डेट मैप है पूरे मून का। आज की डेट तक का सबसे डिटेल्ड मैप जो है वो मून का प्रोवाइड किया है, और उसमें स्केल यूज़ किया गया है 1:25 लाख, और ये पब्लिश किया गया साइंस बुलेटिन की तरफ से। तो कोई भी साइंटिफिक रिसर्च है, कुछ एक्सप्लोर करना है, या कोई हमने कल को मिशन भेजना है मून में, तो कहाँ पे जो है वो हमारा जो मिशन है वो लैंड करेगा, कहाँ पे हमारा जो एयरक्राफ्ट है वो लैंड करेगा, ये सारी सुविधा जो है वो इस मैप से हमें मिल सकती है। तो इसमें 12,341 के आसपास क्रेटर्स हैं, 81 बेसिन्स हैं जो कि पानी के बारे में बताते हैं, 17 तरह की रॉक के बारे में बताया गया है, 14 अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर बताए गए हैं। तो इतनी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन जो है वो आज तक प्रोवाइड नहीं की गई है। तो कल को कोई भी हमने मून के लिए कोई मिशन करना है तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास है, हम किसी भी तरह से उसको आगे बढ़ा सकते हैं। अब चाइना के पास ये इंफॉर्मेशन आई है, उसने अपना एक मिशन लॉन्च किया था जिसको चैंग ई या चेंज के नाम से जाना जाता है, जो कि मून का ही एक मिशन था। उसके थ्रू जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट हुई या और भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट हुई उसको इसमें यूज़ किया गया है, और इस तरह की हाई रेजोल्यूशन मैप जो है वो उन्होंने फिर जारी किया। इस क्वेश्चन को भी आप स्लाइड से कर सकते हैं। इसी के साथ आते हैं अगला क्वेश्चन। डैश इंटरनेशनल चेस फेडरेशन का चेस ओलंपियाड जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाएगा कहाँ पे? एक तो आपने नंबर बताना है कि कौन से नंबर का ये चेस ओलंपियाड है और ये कहाँ पे किया जाएगा। तो दोस्तों याद रखना ये 44th ओलंपियाड है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन का, और मलालापुरम जो कि कहाँ पे है, चेन्नई के अंदर तमिलनाडु में, वहाँ पे इसका आयोजन किया जाएगा। तो तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन, एक तो उन्होंने दोस्तों इसका लोगो जारी किया है, आप देख सकते हैं ये लोगो है, और एक इसका जो है वो मैस्केट जारी किया, आप देख सकते हैं मैस्केट। इसकी एक और इमेज मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैस्केट जारी किया है जिसका नाम क्या है, थाम्बी। तो इस मैस्केट का दोस्तों मतलब तमिल में क्या होता है, यंगर ब्रदर। याद रख सकते हो इसका मतलब क्या होता है, यंगर ब्रदर। और आपने याद रखना है कि थाम्बी जो है वो एक तमिल ड्रेस में, आप देख सकते हो धोती में, जिसको वहाँ पे जो है वो वेस्टी कहा जाता है, उसमें खड़ा हुआ है, और इसके ऊपर लिखा हुआ है चेस बिलीव यहाँ पे, और ये अपने हाथ से नमस्कार कर रहा है, मतलब आप कह सकते हो एक ग्रीटिंग जेस्चर जो है वो यहाँ पे दिया गया है। 343 टीम्स जो हैं वो अलग अलग 187 कंट्री से ऑलरेडी इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए अपनी रजामंदी दे चुकी हैं ओपन और वुमेन सेक्शन के अंदर। और दोस्तों आपने याद रखना है ये 28 जुलाई को प्रतियोगिता स्टार्ट होगी और 10 अगस्त को ये ख़त्म होगी मलालापुरम के अंदर। और इसके लिए एक जो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन है उसने ओलंपिया टॉर्च रिले की भी शुरुआत की थी, और उसका मकसद यही होता था कि 2022 में इस इवेंट से पहले जो है वो इस गेम की पॉपुलैरिटी को सेलिब्रेट किया जाएगा, जो कि तमिलनाडु एक बर्थ प्लेस है चेस का। बहुत से प्लेयर जो हैं वो तमिलनाडु से आते हैं, यहीं से सब लोग हैं जो चेस से बहुत ही महारथी हैं। और आप कह सकते हो कि ये रिले जो है वो इंडिया से स्टार्ट होनी थी और सारी कॉन्टिनेंट्स में जानी थी, फिर दोबारा से इंडिया में वापस आनी थी, यही जनरली होता है। और 2022 में टाइम कम होने के कारण जो है वो अभी टाइम बहुत ही कम रह गया है, जिसके कारण ये टॉर्च सिर्फ इंडिया में ही घूमेगी, बाहर किसी कॉन्टिनेंट में नहीं जाएगी। तो सिंपल अपने और से आप इसको याद रख सकते हैं। तो एक तो मैस्केट याद रखना है, एक 44th नंबर की ये चेस ओलंपियाड है, कहाँ पे होनी है, चेन्नई, मलालापुरम, तमिलनाडु, कुछ भी पूछा जा सकता है एग्जामिनर के द्वारा।
इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है ईज 5.0, जो कि एक कॉमन रिफॉर्म एजेंडा होगा पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए। लेकिन सबसे पहले आपको ईज 5.0 का मतलब पता होना चाहिए। ईज का मतलब है इनहेंस्ड असेस एंड सर्विस एक्सीलेंस, ये ईज का मतलब है। और इसमें फोकस किया जाएगा डिजिटल एक्सपीरियंस को ऊपर करने के लिए, डाटा ड्रिवन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा, इंक्लूसिव बैंकिंग सबको साथ में लेके चलने के बारे में फोकस किया जाएगा। तो यूनियन मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी, जो कि यूनियन मिनिस्टर है फाइनेंस की और साथ में कॉर्पोरेट अफेयर्स की, ये रिसेंटली अभी दोबारा से कर्नाटका से राज्यसभा की मेंबर चुनी जा चुकी हैं। तो मेन मकसद दोस्तों यही रहेगा कि जो कॉमन पब्लिक सेक्टर बैंक्स का एक रिफॉर्म्स एजेंडा लिया जा सके, क्योंकि सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो हैं वो आप कह सकते हो कि प्रॉफिट में हैं। तो अब किस तरह से इसको आगे लेके जाना है, उसके लिए 3 साल का एजेंडा जो है वो बनाया जाएगा। तो ये ईज नेक्स्ट प्रोग्राम के थ्रू बनाया जाएगा। इसमें 2 चीज़ें आती हैं, एक तो ईज 5.0 को साथ में लेके चला जाएगा और एक 3 साल का अलग अलग बैंक का एक टारगेट सेट करके और एक कॉमन एजेंडा सेट करके बैंक्स को आगे बढ़ाया जाएगा। तो इसका मेन मकसद यही रहेगा ईज का कि इस बार फोकस करना है डिजिटल कस्टमर एक्सपीरियंस के ऊपर, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को साथ में लेके चलना है, एग्रीकल्चर और स्मॉल बिजनेसेस के ऊपर खास फोकस करना है, और साथ ही साथ जो है जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वो नई जो आप कह सकते हो नई जनरेशन है उनकी कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग अपने आप को डालें और ईज 5.0 को आगे लेके कस्टमर्स की नीड्स के ऊपर फोकस करें, कंपटीशन को देखें और टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट को मापें ताकि हम टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करके हम लोगों तक पहुंच सकें। और इसीलिए जो है वो 3 साल का एक ब्रॉड प्रोग्राम जो है वो बैंक स्पेसिफिक स्ट्रेटेजिक रोड मैप जो है वो तैयार किया जाएगा, जिसमें अलग अलग बैंक्स को अलग अलग टारगेट्स भी जो हैं वो दिए जाएंगे। तो ये है ईज 5.0 स्पेशली किसके लिए, पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए। इसी के साथ आते हैं अगला सेक्शन जो कि है हमारा कैबिनेट अप्रूवल्स। कैबिनेट अप्रूवल दोस्तों इस बार 2 हैं, आप कह सकते हो, एक तो नेशनल जो कैबिनेट के डिसीजन हुए हैं, एक इंटरनेशनल लेवल पे जो कैबिनेट के डिसीजन हुए हैं। तो 2 डिसीजन आपने नेशनल लेवल पे याद रखने हैं कि 10 इन ऑर्बिट कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने NSIL को दे दिए हैं, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड को दे दिए हैं, जो कि एक आप कह सकते हो कमर्शियल आर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की। और साथ में कह दिया है कि जो ये न्यू स्पेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है इसकी ऑथराइजेशन कैपिटल 1000 करोड़ से बढ़ के अब 7500 करोड़ तक होगी। तो इस अप्रूवल का यही मतलब है कि डोमेस्टिक इकोनॉमिक एक्टिविटी स्पेस सेक्टर के अंदर बढ़ानी है और ग्लोबल स्पेस मार्केट के अंदर इंडिया का शेयर इंक्रीज करना है। अब इसमें हमारा मेन मकसद यही है कि प्राइवेट सेक्टर भी जो वो स्पेस सेक्टर के अंदर मैक्सिमम टू मैक्सिमम इन्वेस्ट करे। लेकिन न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के बारे में दोस्तों याद रखना है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का हेडक्वार्टर बेंगलुरु है और इसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर जो हैं वो राधा कृष्णन हैं। नेक्स्ट, मिनिमम सपोर्ट प्राइस खरीफ क्रॉप्स का जो है वो 2022-23 के लिए बढ़ा दिया गया है। तो जितनी भी मेन खरीफ क्रॉप्स थी सबके MSP बढ़ा दिए गए हैं। जैसे कि मोस्ट कॉमन जो है वो पैडी है, पैडी का 100 रुपये बढ़ा दिया है, अब 2040 रुपये जो है वो इसका MSP हो गया है 2022-23 के लिए। ऐसे ही ज्वार है, ज्वार का 232 रुपीज़ बढ़ा दिया है और 2970 इसका प्राइस हो चुका है। बाजरा, रागी, मेज़, अरहर, इन सबके जो हैं वो MSP बढ़ा दिए गए हैं ताकि एक तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा किसान अलग अलग जो है वो क्रॉप्स करें और जितना भी किसान जो है वो अपनी इनपुट देते हैं उससे ज़्यादा उनको मिल सके। तो एग्रीकल्चर को इंप्रूव करने की कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल अप्रूवल्स के ऊपर आते हैं। इंडिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है ताकि इंडस्ट्रीज और एडवांस टेक्नोलॉजी को दोनों मिलकर आगे बढ़ा सकें। तो इसमें क्या होगा कि जो UAE के पास टेक्नोलॉजी है वो इंडिया के साथ शेयर होगी, जो इंडिया के पास है वो UAE के साथ शेयर होगी। तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र चीज़ों के ऊपर काम किया जाएगा और इंडस्ट्रीज़ को टेक्नोलॉजी ड्रिवन बना के हम आत्मनिर्भर भारत के ऊपर फोकस करेंगे। और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स वैसे भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि दूसरा लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है इंडिया के लिए और UAE आप कह सकते हो 8th लार्जेस्ट इन्वेस्टर है इंडिया के अंदर। तो ये बहुत बड़ी बात है कि UAE के साथ हम इस तरह के एग्रीमेंट जो है वो साइन कर रहे हैं। नेक्स्ट, एक MOU साइन हुआ है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो कि टेक्निकल कॉपरेशन को लेके है और किस चीज़ को लेके है, ऑस्ट्रेलिया इंडिया वाटर सिक्योरिटी इनिशिएटिव के लिए। और इसमें होगा क्या कि हम अर्बन वाटर सिक्योरिटी के ऊपर काम करेंगे, हम वाटर मैनेजमेंट के ऊपर काम करेंगे ताकि बेस्ट प्रैक्टिसेस आपस में शेयर कर सकें और हम वाटर मैनेजमेंट के ऊपर काम कर सकें। इंडिया और US के बीच में हेल्थ सेक्टर को लेके एक एग्रीमेंट साइन हुआ है जिसमें हम अलग अलग तरह की चीज़ों को डेवलप करेंगे, नए बायोमेडिकल टूल्स बनाएंगे, नई टेक्नोलॉजी बनाएंगे ताकि HIV, ताकि ट्यूबरक्लोसिस या फिर कोविड-19 जैसी बीमारियां आने वाली जो भी इन्फेक्शियस डिजीजेज हैं उससे बचा जा सके। और इससे इंडिया और US का जो बायलैटरल रिलेशन है वो भी क्या होगा, इंप्रूव होगा। तो एक एक लाइन जो यहाँ पे लिखी हुई है वो ज़रूर एक बार पढ़ लें।
इसी के साथ आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर, लेकिन वीडियो को लाइक करना है, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लें ताकि हर तरह की इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। क्वेश्चन है, एथर एनर्जी ने पार्टनरशिप की है कौन से बैंक के साथ ताकि व्हीकल फाइनेंसिंग प्रोवाइड की जा सके। तो एथर फाइनेंस का ये एग्रीमेंट हुआ है एसबीआई के साथ, और एथर एनर्जी जो कि एक 2 व्हीलर इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है बेंगलुरु कर्नाटका के अंदर, तो उसका मेन मकसद यही रहेगा कि एसबीआई लोन प्रोवाइड कर दे और व्हीकल जो है वो एथर एनर्जी प्रोवाइड कर दे। तो इस पार्टनरशिप के तहत जो भी कस्टमर एथर एनर्जी के होंगे उनको प्री अप्रूव्ड एसबीआई से लोन मिल जाएगा, जिसमें इंटरेस्ट जो है वो स्टार्ट किया गया 9.55% पर एनम से, और लोन एलिजिबिलिटी जो एसबीआई फॉलो करेगा वो करेगा 85% जो है वो ऑन प्राइस जो व्हीकल का होगा उसका 85% लोन जो है वो दे दिया जाएगा, और ये योनो एप्लीकेशन के थ्रू भी मिल जाएगा, ऑफलाइन मीडियम के थ्रू भी आपको लोन मिल जाएगा। तो क्वेश्चन स्टैटिक है, सिर्फ स्लाइड से देख लें। वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट में आता है जिसमें हाइपर सेंसिटिव एयरपोर्ट्स को 2023 तक जो है वो पिड्स इंस्टॉल करना पड़ेगा। पिड्स का मतलब है पेरीमीटर इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। मतलब क्या है कि अगर कल को एयरपोर्ट की कोई भी बाउंड्री वॉल में हरकत होती है तो अलर्ट हो जाएगा, पता लग जाएगा, सेंसर्स लगा दिए जाएंगे, तो इसको कहते हैं पिड्स सिस्टम। बाय 2023 ये लगा दिए जाने चाहिए। ये सर्कुलर जारी किया गया है ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी का। नेक्स्ट ADIA जो कि है एक आबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, जो कि 2200 करोड़ रुपए जो है वो IIFL होम फाइनेंस में इन्वेस्ट कर रही है और उसका 20% स्टेक जो है वो खरीद रही है। तो वन ऑफ द लार्जेस्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट जो है वो हो रही है अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट के अंदर। और जो ADIA है दोस्तों, ये एक इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन है जो कि फंड इन्वेस्ट करती है गवर्नमेंट ऑफ आबू धाबी के कहने पे। तो आप कह सकते हो कि ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट ऑफ आबू धाबी की। आरबीआई ने 3 NBFCs के सर्टिफिकेट जो है वो कैंसिल कर दिए हैं। इसमें से एक है मलिक मोटर फाइनेंस लिमिटेड जो कि नोएडा उत्तर प्रदेश से है, एक है नॉर्थ ईस्ट रीजन हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो कि मिजोरम की है, एक है आर्यारथ, याद रख सकते हो आर्यारथ हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड गुरुग्राम हरियाणा से है। तो तीनों के सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिए गए हैं। नेक्स्ट, गवर्नमेंट लॉन्चेस PMMSY, इसका मतलब प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, उसका डैशबोर्ड रिलीज कर दिया है और कह दिया कि ऑलमोस्ट 7200 करोड़ रुपीस जो है वो इन्वेस्टमेंट इसमें हो चुकी है। तो इस स्कीम को दोस्तों 2020 में लॉन्च किया गया था और ये मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी की तरफ से लॉन्च किया गया था। पुरुषोत्तम रूपाला जी करंटली यूनियन मिनिस्टर हैं और फिशरी सेक्टर की सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए इसको लॉन्च किया गया था और कहा गया था कि लगभग 20,000 करोड़ रुपये इसमें इन्वेस्ट करेंगे 5 सालों के अंदर, 2020-21 से लेके 2024-25 तक। नेक्स्ट है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 18th कन्वोकेशन तेजपुर यूनिवर्सिटी की अटेंड की। सिंपल है, इसको सिर्फ पढ़ लें एक बार, बहुत बार हम इस क्वेश्चन को कर चुके हैं। इंटरनेशनल लेवल क्रॉसिंग अवेयरनेस डे जो है वो 9 जून को मनाया गया। इसका मेन मकसद यही है कि जो लेवल क्रॉसिंग सेफ्टी है उसका ध्यान रखा जा सके और लोगों में अवेयरनेस क्रिएट की जा सके कि लेवल क्रॉसिंग करते हुए जो है जो मिसबिहेवियर्स हैं, जो डेंजर्स हैं, उसके बारे में लोगों को बताया जा सके। और इस बार हम 14th इंटरनेशनल लेवल क्रॉसिंग अवेयरनेस डे मना रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। 10 जून 2022 का क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड पहली बार किसको दिया गया है? तो ये अवार्ड दोस्तों आप कह सकते हो बहुत ही फेमस सिंगर लता मंगेशकर जी की याद में इसको स्टार्ट किया गया, जो कि 92 साल की उम्र में इनका निधन हो गया था फरवरी 2022 में। और ये अवार्ड हर साल दिया जाएगा, एक बंदे को सिर्फ दिया जाया करेगा जिनका बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन है देश को ऊपर लेके जाने में, सोसाइटी को ऊपर लेके जाने में। और साथ ही साथ ये 2022 में पहली बार दिया गया है और इस बार दिया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। तो आंसर क्या होगा? डी होगा। और ये उनकी सेल्फलेस सर्विसेज कंट्री को लेके, सोसाइटी को लेके जो है वो इसलिए इनको सम्मानित किया गया है। अब आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे क्या कहता है? क्वेश्चन ऑफ द डे है कि एबल प्राइज 2022 का किसको दिया गया? तो आपने आंसर मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है, मैं आपके आंसर का वेट करूंगा। लेकिन दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे हर प्लेटफॉर्म को आप ज्वाइन कर लें, चाहे वो टेलीग्राम है, चाहे वो इंस्टाग्राम है, चाहे फेसबुक है, चाहे लिंक्डइन है। लेकिन लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियसली लोगे, हमेशा खुश रहोगे, हमेशा अपनी सेहत का ध्यान रखोगे और अपनी सेहत का ध्यान रखते रखते आप जो है वो करंट अफेयर्स को पढ़ते रहेंगे। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।